हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट। तो क्या है ये डिजिटल रूपी? हमने देखे हैं कि रुपीस हमें कैश या तो हम कॉइन्स के रूप में इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैश और कॉइन्स है, इसी को अगर हम डिजिटल फॉर्म में यूज करेंगे तो उसे कहेंगे डिजिटल रूपी। ये डिजिटल रूपी एक क्रिप्टो करेंसी है जो आरबीआई ने लॉन्च की है। जैसे कि दूसरी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें पता है, जैसे कि बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, ईथर है, यूथेरियम है। तो ये सारी जो है ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है और ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, और इसमें एनक्रिप्शन होता है। और एनक्रिप्टेड क्रिप्टो करेंसी जो भी होगी, वैसे ही ये डिजिटल रूपी जो है यहाँ पे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और एनक्रिप्शन होगा यहाँ पे भी। ये जो और इसमें क्या है, डिजिटल फॉर्म में होगा तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में ये काफी इजी पड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज जो है ये अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर रही है। तो ऐसा ही इंडिया में हमारी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने रिटेल यूजर्स के लिए ऐसी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, भी इसे हम कहेंगे, या तो इसे ई रूपी ऐसा भी कहा जाता है, ई रूपी इन रिटेल सेक्टर। तो ये जो है ये 1 दिसंबर से ये डिजिटल करेंसी, ये जो हमारी सीबीडीसी है, ये अवेलेबल होगी रिटेल यूजर्स के लिए और ये हमारी ऑफिशियल, इंडिया की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी होगी। ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है ये। और ये क्या है, सीबीडीसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो सीबीडीसी जो है ये एक लीगल टेंडर है जिसे हम फियाट करेंसी भी कहते हैं। लीगल टेंडर का मतलब ऐसा है कि जब सेंट्रल बैंक कोई भी करेंसी इश्यू करेगा और वो करेंसी वो जो कंट्री है उसमें वैलिड होगी, जैसे कि नोट्स, ठीक है। मैं अगर 100 रुपीज़ की नोट लेके कोई भी जगह पे जाऊंगी तो हर एक जगह पे इंडिया की हर एक एरिया में ये वैलिड रहेगा। कोई भी मर्चेंट होगा उसे ये 100 रुपीज़ की नोट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर वो मैं 100 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेस करती हूँ तो इस तरह से ये लीगल टेंडर है, मतलब कि लीगली वैलिड करेंसी है जिसे हम फियाट करेंसी भी कहेंगे। लेकिन ये जो डिजिटल रुपी है ये डिजिटल फॉर्म में होगी। कैसे होगी ये हम आगे देखेंगे, बट ये एक डिजिटल फॉर्म में हमारा लीगल टेंडर माना जाएगा। और ये एक फियाट करेंसी, लीगल टेंडर और फियाट करेंसी का मतलब सेम है कि सेंट्रल बैंक अगर इश्यू करती है और लीगल स्टेटस कोई भी करेंसी को देती है तो उसे या तो लीगल टेंडर कहेंगे या तो फियाट करेंसी कहेंगे। अभी ये जो हमारा लीगल टेंडर है, ये जो हमारी सीबीडीसी है, ये कैश के साथ, हमारी जो फियाट करेंसी है कैश या तो कॉइन्स, उसके साथ 1 to 1 एक्सचेंजेबल होगी। मतलब कि मैं मेरे 100 रुपीज़ की नोट को डिजिटल रुपी में कन्वर्ट कर सकती हूँ और सेम मेरे पास अगर डिजिटल फॉर्म में 100 रुपीज़ है तो उसे मैं एनकैश भी कर सकती हूँ। ओके, अभी जो है आरबीआई ने हमेशा ही ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो देखी हमने, जैसे कि बिटकॉइन है, ईथर है, यूथेरियम है, इस टाइप की जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए हमेशा चिंतित रहता है आरबीआई। इसका कारण ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है वो काफ़ी बेनिफिट्स ऑफर करती है। यहाँ पे ऐसे होगा कि कोई भी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ये सब करेंसीज पे नहीं होगा और इसीलिए, और ये करेंसीज जो है ये एनोनिमस ट्रांजैक्शन करने में हेल्प होती है। एनोनिमस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि पता नहीं चलेगा सेंट्रल बैंक को कि कौन से पैसे कहाँ पे गए। तो इसीलिए ये करेंसीज का यूज ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग में करते हैं और टैक्स इवेजन में करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ऐसा है कि अगर अपने पास ब्लैक मनी है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करके उसको वाइट किया जाए, जिसे कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब है टेररिस्ट को फाइनेंस करना, टेररिस्ट को पैसे देना। और टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स की चोरी करना, ठीक है। तो ये तीनों चीजों के लिए इसका यूज होता है। इसीलिए आरबीआई को ऐसा है कि ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है वो यूज ना हो इंडिया में। और इसीलिए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि क्रिप्टो करेंसीज जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत इजी रहते हैं।
ऑन टाइम रियल टाइम पैसे हम कहीं पे भी वर्ल्ड के कोई भी कोने में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका रिकॉर्ड भी हम रख सकते हैं ये ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट्स है उसके। इसीलिए ये जो रिस्क है प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के और जो बेनिफिट्स है, इन दोनों को ब्रिज करने के लिए हमारी आरबीआई ने सीबीडीसी लॉन्च की है। तो यहां से क्या याद रखना है हमें कि डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई ने लॉन्च किया है। रिटेल यूजर्स के लिए एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। और ये दिसंबर 1 से ये फेज 1 इसका स्टार्ट होगा। दिसंबर 1 से रिटेल यूजर्स के लिए ये अवेलेबल होगी। ये क्या है? सेंट्रल बैंक की इश्यू किया गया लीगल टेंडर या तो फियाट करेंसी है, जो कैश के साथ में एक्सचेंजेबल होगी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के जो भी बेनिफिट्स है और जो रिस्क है, यहाँ पे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होगी। तो ये यहाँ से याद रखिएगा। अभी हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। हमने जो ई रूपी, ठीक है, ये जो सीबीडीसी है उसे हम ई रूपी भी कहते हैं। तो ये जो ई रूपी या तो डिजिटल रूपी हमने आरबीआई ने लॉन्च किया है, उसके क्या फायदे रहेंगे? तो जो भी कैश है उसको प्रिंटिंग में और उसके ट्रांसपोर्ट में काफ़ी खर्चा होता है। तो ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल फॉर्म में ही है। तो कैश मैनेजमेंट का जो भी कॉस्ट है ये कम होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये प्रमोट करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम में आए। जैसे जनधन अकाउंट्स हमने ओपन करवाए थे काफ़ी सारे लोगों के, जिससे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बैंक के सिस्टम से बाहर थे, वो बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हुए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी ये हेल्प करेगी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, मनी फ्लोज जो भी होंगे, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है तो इसमें कोई भी ब्लैक मनी होने के चांसेस कम रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और दूसरा कि करेंसी सब्सटीट्यूशन को कम करने में भी हेल्प करेगी। करेंसी सब्सटीट्यूशन का मतलब ऐसा है कि इंटरनेशनल जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं कंट्री के बीच में, तो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रूपी में तो हर एक ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, सो हमें डॉलर्स परचेस करने पड़ते हैं, यूरोस परचेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो फॉरेन करेंसीज है ये परचेस करने को कहेंगे करेंसी सब्सटीट्यूशन। हम रूपी दे के डॉलर परचेस करते हैं, आरबीआई करता है इन शॉर्ट। तो ये जो करेंसी सब्सटीट्यूशन है ये भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ही डिजिटल फॉर्म में करेंसी है, और इससे हम कुछ इनोवेशन करके ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो भी हम करते हैं, कंट्री टू कंट्री जो पेमेंट्स होते हैं, ये पेमेंट सिस्टम में हम कुछ इनोवेशन करके उसे प्रमोट कर सकते हैं कि अपनी ही डिजिटल करेंसी में हम ट्रांजैक्शन करें। दूसरा कि ये रेजिलियंस और एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे उसमें। ये जो करेंसी है ई रूपी, ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज के सारे बेनिफिट्स ऑफर करेगी प्राइवेट कस्टमर्स को, पब्लिक को, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं रहेगा उसका। जैसे बिटकॉइन है, उसकी आज अगर वैल्यू एक बिटकॉइन की अगर $1 लाख है, तो ये कल ये $1 लाख के $1000 भी हो सकते हैं। तो जिसने $1 लाख में इसको परचेस किया है उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक इसके लिए प्रॉमिस नहीं करेगी कि हम आपको इतने बिटकॉइन आपके पास है तो वो हम $1 लाख आपको प्रॉमिस करते हैं। ऐसा कोई प्रॉमिस कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पास 10 रुपीज़ डिजिटल करेंसी है तो ये 10 रुपीज़ आरबीआई हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए रिस्क भी नहीं होंगे। तो ई रूपी के एडवांटेजेस क्या है याद रखने हैं कि कैश मैनेजमेंट की जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है ये कम होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के अंदर ये एफिशिएंसी, रेजिलियंस और इनोवेशन लाने में हेल्प करेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे, और करेंसी सब्सटीट्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। दूसरा कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे विदाउट एनी रिस्क। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो लॉन्च हुआ है ये पायलट प्रोजेक्ट, तो दिसंबर 1 से जो रिटेल सेक्टर में हमें ई रूपी अवेलेबल होंगे, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे स्टार्ट किया है। मतलब कि होल इंडिया में एक साथ स्टार्ट नहीं किया है।
कुछ लोकेशंस है, कुछ 4 सिटीज है उसमें, और कुछ बैंक्स जो होगी वो ही इसमें स्टार्टिंग में डील करेगी। फेज 1 जो है वो कंप्लीट होगा सक्सेसफुल, फिर फेज 2 में दूसरे कुछ सिटीज और बैंक्स को ऐड किया जाएगा और फिर उसको और ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है उसमें कुछ लोकेशंस पे, कुछ सिटीज में और कुछ बैंक्स जो होगी ये, और कुछ कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स जो होंगे उनका एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप बनाया जाएगा और ये लोग ये डिजिटल रुपी में ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे चेक किया जाएगा फेज 1 में कि डिजिटल रुपी का क्रिएशन जो हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूसेज वो ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं, वो रोबस्टनेस चेक करेंगे सारी प्रोसेस की। और रोबस्टनेस का मतलब है कि कितनी स्ट्रांग अपनी करेंसी वर्क कर रही है। अभी ये जो डिजिटल रुपी है ये सबके लिए अवेलेबल होगा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कस्टमर्स, नॉन फाइनेंशियल कस्टमर्स मतलब कि बैंक के अलावा भी जो भी कंपनीज है, जो भी बिजनेसेस है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इन सबके लिए ही ये ई रुपी जो है वो अवेलेबल होगा। और ये एक सेफ सिक्योर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा और सेंट्रल बैंक की ये लायबिलिटी रहेगी डायरेक्ट। यहाँ से याद रखिएगा कि 1 दिसंबर से जो भी ई रुपी लॉन्च हुए हैं वो फर्स्ट फेज में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे कुछ बैंक्स और कुछ सिटीज में इसे अप्लाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये सिस्टम कैसे चल रही है, और अगर ठीक ठाक रहा तो फेज 2 और फेज 3 करके फिर पूरे इंडिया में इसे अप्लाई किया जाएगा। ये सबके लिए अवेलेबल है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स के अलावा जो भी कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो बिजनेसेस जो भी है, सारे कस्टमर्स को ये सेफ और सिक्योर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अभी वर्किंग कैसे होगा, किस तरह से ये अप्लाई किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो ये जो ई रुपी है, ये ई रुपी एक डिजिटल टोकन के रूप में रहेगा। डिजिटल टोकन का मतलब है कि टोकन जनरेट की जाएगी, जैसे कि 100 रुपी की नोट है वैसे 100 रुपी की एक टोकन जनरेट होगी। वैसे ही कितने 100 रुपीज की टोकन अपने पास है, कितनी 50 रुपीज की है। तो जितने भी डिनोमिनेशन में नोट्स और कॉइन्स अवेलेबल है, ये सारे टोकन्स, ये सारे डिनोमिनेशन में ये टोकन्स पब्लिश की जाएगी, जनरेट की जाएगी। और ये जो भी टोकन्स है ये बैंक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बैंक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो बैंक्स जो है ये कस्टमर्स को डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करेगी। डिजिटल वॉलेट मतलब जैसे हम पेटीएम, फोन पे ये सब जो यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये डिजिटल वॉलेट है जहां पे हम बैंक्स से पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर हम मर्चेंट पेमेंट एक दूसरे को, फ्रेंड्स फैमिली को भेजने के लिए पेटीएम थ्रू जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम वे पेटीएम जैसा ही, जैसे पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करता है, वैसे ही जो भी बैंक में हमारा अकाउंट होगा वो बैंक्स, या तो जो बैंक के साथ हम डील करना चाहेंगे ये डिजिटल करेंसीज में, वो बैंक ऐसे डिजिटल वॉलेट्स प्रोवाइड करेगी जो कि मोबाइल फोन्स में या तो डिवाइसेस में एक ऐप के रूप में स्टोर किए जाएंगे और फिर वहां से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, मतलब हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी भेज सकते हैं, और पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है, मतलब कि अगर हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो शॉप कीपर को, मॉल्स में, ये सारी जगह पे मर्चेंट पेमेंट के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें कोई भी, ये वॉलेट के अंदर, डिजिटल वॉलेट में जो भी ई रुपी अपने पास होंगे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये डिजिटल वॉलेट से मैं बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दूंगी तो वहां पे जो भी मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है ये जगह पे डिपॉजिट अगर करूंगी तो फिर वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। बट जब तक ये डिजिटल वॉलेट में है यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया नहीं जाएगा। तो इसका वर्किंग कैसे रहेगा, फर्स्ट डिजिटल टोकन जनरेट की जाएगी, सारे नोट्स और सारी जो करेंसी, सारे जो कॉइन्स है उसके डिनोमिनेशन में डिजिटल टोकन जनरेट होगी। ये डिजिटल टोकन बैंक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बैंक्स ऐसे डिजिटल वॉलेट क्रिएट करेंगे, ये डिजिटल वॉलेट कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे और जो कि मोबाइल फोन्स के अंदर स्टोर होंगे। पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट के लिए इसे यूज किया जाएगा और कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा और उसे हम कैश की तरह ही डिपॉजिट बैंक में कर पाएंगे।
अभी दूसरी टाइप कौन सी है? अभी हमने जो देखा ये डिजिटल करेंसी जो है ये रिटेल सेक्टर के लिए थी, तो ऐसे ही होलसेल सेगमेंट के लिए भी आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है कि जो नवंबर 1 को ये पायलट फेज में होलसेल सेगमेंट के लिए आरबीआई ने लॉन्च की थी ये डिजिटल रुपी। और ये जो डिजिटल रुपी है ये होलसेल सेगमेंट में वर्क करेगा। उसका मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में होता है वहां पे यूज होगा। मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक्स को बेचेगी तो बैंक्स जो पेमेंट करेगी वो ई रूपी में करेगी, और जब भी बैंक्स जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस आरबीआई को देती है तो आरबीआई भी जो पेमेंट करेंगे बैंक्स को वो ये ई रूपी में करेंगे। ये रहा होलसेल सेगमेंट का मीनिंग। तो होलसेल सेगमेंट के लिए ऑलरेडी नवंबर 1 को ये लॉन्च किया गया है ये पायलट प्रोजेक्ट, और अभी दिसंबर 1 से रिटेल सेगमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ग्लोबल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वर्ल्ड में क्या ऐसी कोई करेंसी एग्जिस्ट करती है। तो एज ऑफ जुलाई 2022 नियरली 100 ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है जिसने ऐसी 100 डिजिटल करेंसीज लॉन्च की हुई है, और वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेजेस में है, मतलब कि पायलट फेज में ही अभी लॉन्च की हुई है। यहाँ पे नाइजीरिया की जो ई नायरा करेंसी है डिजिटल करेंसी है ये, और बहामा की बहामियन सैंड डॉलर, ये दो ही करेंसी ऐसी है जो फुल्ली लॉन्च्ड है। ठीक है, यहाँ के जो पायलट प्रोजेक्ट्स है वो सक्सेसफुल हुए होंगे तो उसको फुल लॉन्च पूरी कंट्री में इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि रिटेल सेक्टर में जैसे दिसंबर 1 से अप्लाई हुआ है पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपी के लिए, सेम वे होलसेल सेगमेंट के लिए भी आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 1 से लॉन्च किया है। ग्लोबल एग्जांपल्स देखेंगे तो नियरली 100 डिजिटल करेंसीज ऐसी है कि जो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने लॉन्च की है, और ये सारी अभी R&D स्टेजेस पे है। दो फुल्ली लॉन्च डिजिटल करेंसी कौन सी है? नाइजीरिया की ई नायरा और बहामा की बहामायन सैंड डॉलर। अभी आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम डिजिटल करेंसी के बारे में, इतना ही डिजिटल रुपी के बारे में। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो डिजिटल रुपी being rolled out by RBI is available for A. wholesale segment only, B. retail segment only, C. for both as a pilot, and D. none of the above. Pause the video and guess the answer. यहाँ पे आंसर होगा C. for both as a pilot. 1 नवंबर से होलसेल सेगमेंट में एंड 1 दिसंबर से रिटेल सेगमेंट में ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये डिजिटल रुपी रोल आउट कर दिया है आरबीआई ने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।